विक्रम सर, स्टार्ट करें सर प्लीज। ओके। साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं आप सभी साथियों का साथी विक्रम अली नरवाना से आप सभी साथियों का आज की इस शानदार स्पेशल सेशन में आप सभी सभी का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। और अब हम लगभग 3-4 दिन के बाद दोबारा से मीटिंग में जुड़े हैं। आई होप कि पिछले इन 3-4 दिनों में आपका जो समय है, आपका जो बिजनेस, आपके जो रिलेशन बहुत अच्छे और बेहतर रहे होंगे। और इन्हीं उम्मीद के साथ आज फिर हम सेशन में जुड़े हैं और कुछ नया करने, नया कुछ सीखने के लिए। और सर हमारे बीच में हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी की जोरदार तालियों के साथ, जोरदार स्वागत के साथ राजेश कविता पुनिया सर का मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सो वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, हम सभी की जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विक्रम जी। जी और आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद है और सभी साथियों का। थैंक यू और सर। ये जो हमारा तीसरा बैच चल रहा है अभी 15-15 दिन में, तो जी उसके लिए आज की हमारी ये लास्ट क्लास रहेगी। ओके सर। तो फिर हम वहाँ से हिमाचल से वापसी आगे इन जो हमने सीखा है पिछले 15 दिनों में, या थोड़े 2-4 दिन जो हमने अभ्यास के रखे, तो उससे रिलेटेड हम जो एग्जाम है वो आपको दे देंगे। ओके तो आज सर। अगर आप कोई चीज पूछना चाहो, इन दिनों में जो चीज आपने सीखा, समझा, या जो कोई भी ऐसी चीज है आपको क्लियर नहीं है, आप पूछना चाहो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सर आज हमारे साथ अभी तक टोटल 17 साथी जुड़े हैं सर। लगभग आधी संख्या हम हमारे साथ जुड़ पाई है। और ये वो सभी साथी हैं जो जिम्मेवार हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। निरंतर इनको कहने की जरूरत नहीं। हाँ, ये तो है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और मैं एक बात के साथ और कहना चाहूंगा कि मुझे भी इस बात का थोड़ा कहते हुए बड़ा खेद होता है और बड़ा फील होता है। और हो सकता है कभी कभी जब कोई एक साथी बात कहता है तो दूसरा दिल पे ले लेता है, और कहते हैं ना, वो जो कहता है वो निशाने पे हो जाता है। हम्म। कि आप जो स्पेशली हम लोगों को इतना मतलब मान सम्मान, मैं कह सकता हूँ कि इतना मान सम्मान, इतना कोऑपरेशन आप हमें दे रहे हो। और इतनी सारी मतलब स्कीम्स, सॉरी, जो हमारे लिए स्कीम ही कह सकते हैं, ये ऑफर कह सकते हैं इनको, इतने सारे ऑफर मिल रहे हैं कि आप लोग अपने बिजनेस को बढ़ाओ। और मैं आपकी भावनाओं को जो मैं देख पाया हूँ अभी तक, जो समझ पाया हूँ कि हम में से कोई एक ऐसा साथी तो हो, एक नहीं ऐसे बहुत सारे साथी हो जिनका पे आउट मंथली, ज्यादा नहीं तो मंथली 1 लाख तो क्रॉस करे। ऐसी भावनाएं मैं आपकी देख पाता हूँ। और सच में अगर मैं सभी साथियों का नाम कहूँ तो मैं और अब मेरे साथ जुड़े हुए लोग को मैं ये बात कर रहा था, कि सर देखो हमारे को है ना, कितने समय से एजुकेशन दे रहे हो और हमें झेल रहे हैं। अगर सर के पास, अगर हमारे पास जॉब वाला ऑप्शन होता ना, सर कभी की हमारे को कहते हैं, मैंने उनको इस लैंग्वेज में, भाषा में बात की, सर कभी की लात मार के हम सबको भगा देते। सर हमें सहन कर रहे हैं, हमें क्या झेल रहे हैं, हमें हम लोगों को। मेरे दादाजी भी यही बात कहते थे कि तुम हो ही मेरे घर के। मम्मी और को भी अक्सर कहते हैं, अक्सर जो कोई काम ना करे, कहता तुम घर के हो मेरे, इसलिए झेल रहा हूँ, अगर तुम लेबर के होते ना मैं तुम्हें कभी का भगा देता। तो मैं क्या सर देखो हमें मतलब किस तरीके से झेल रहे हैं, है ना। और हम लोग, सभी लोग उनकी बातों पे खरा नहीं उतर रहे हैं। वो जितना काम हमें कहते हैं वो किसके लिए, हमें लिए, हमारे लिए, कि तुम लोगों का चेक आ जाए, तुम लोगों की गाड़ियां आ जाए, वो ये देखना चाहते हैं। और उस चीज में उनको खुशी मिलती है और हम वो खुशी नहीं दे रहे हैं। उनके कहे अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं, वो आदतें नहीं अपना रहे हैं। और किसके लिए, वो भी हमारे फायदे के लिए। तो हम में से कोई भी एक साथी उस तरीके को, सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहा, या यूं कह सकते हैं सब अपने अपने सिस्टम पे लगे हुए हैं।
तो ये सभी साथियों को अगर मेरी बात फील हुई है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मुझे लगता है ये बात भी सच है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो। इन्हीं के साथ बाकी सर मैं आपको कहते हैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। बाकी चीजें चलो आप जोड़ विक्रांत दें जी, अगर रह जाए इसमें तो। एक चीज तो आपने सही कही सर, लेकिन एक चीज थोड़ी सी ठीक नहीं की कि मैं आप सबकी इनकम 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा देखना चाहता हूँ, ये तो 1000% सत्य है। जी लेकिन मेरे को झेलने वाली जैसी फीलिंग तो नहीं आती। लेकिन हाँ भाई, कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता है कि यार कहीं ना कहीं तेरे में कोई ऐसी चीज है भी जो आप कर नहीं पा रहे। अदरवाइज तो देखो, दुनिया में हर आदमी तरक्की तो करना ही चाहता है, हम्म लेकिन कोई ना कोई ऐसी स्थिति या कोई ना कोई ऐसी चीज होगी भाई जिसकी वजह से कोई ना कोई अपने को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप वो भी करेंगे। जी और भाई जो उधर से है, जो आपको लगे भी आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो भाई अभी उधर से भी करनी चाहिए। और जब हम सब मिलके करेंगे तभी वो चीज हो पाएगी जी, जी क्योंकि एक उसमें तो नहीं हो सकती। जी और मैंने ये प्रैक्टिकल एक अभ्यास करवाने का भी प्रयास किया, क्योंकि जब तक हमारा एक अंदर से डर नहीं निकल जाता तब तक हम लोगों से बात नहीं कर पाते उस तरीके से। और कहीं जी ना कहीं मैं भी इस दौर से निकला ही हूँ जी, ऐसा नहीं है अभी मैं नहीं निकला। तो मेरे को भी किसी ने जबरदस्ती किया, किसी ने आगे किया, भाई किसी ने फॉलो अप किया। तो जब मैंने किया हुआ है तो फिर मेरे को ऐसे नहीं लगता भाई, मतलब भाई जो ये, लेकिन ये है भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है सर, मन में उसमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और जी अभी काफी साथी हैं सर जो अपनी मतलब अच्छी इनकम है उनकी, वो 50,000 से ऊपर क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है भी 1 लाख से कम की इनकम में मतलब गुजारा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सच बात है सर। हाँ, तो मेरी तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है सर, क्योंकि मैं एज ए नेटवर्कर मेरे जीवन के मैंने ज़्यादा समय बिताया है। तो भाई कम से कम आज के दिन कोई भी बंदा फील्ड में जाता है तो उसको एक व्हीकल चाहिए, और तकरीबन 15 से 20 हजार रुपए की उसकी किस्त हो जाती है। बिल्कुल और सर। 15 से 20 हजार रुपये उसका तेल का आने जाने का कहीं ना कहीं खर्च पानी हो जाता है। 5-10 हजार रुपये उसका कहीं बाहर रुकना पड़ गया, होटल पानी का है। तो मैं ऐसा मानता हूँ भी 50 हजार रुपये उसको खर्चा चाहिए अपने फील्ड के लिए। अगर उसको इज्जत के साथ फील्ड करनी है तो इज्जत का मतलब भाई थोड़ा सा ढंग से, भाई नहा धोके निकला तो उसके कपड़े अच्छे प्रेस किए हुए हैं, कहीं रुका तो अच्छी जगह रुका, अच्छी एसी में गया, एसी में आया। तो ऐसा अगर हमें चाहिए तो 50 हजार रुपये उसके लिए चाहिए। और पचास हम्म हजार रुपये मैं मानता हूँ भी कम से कम आज के दिन हमारे घर पे देने चाहिए। हम्म, भाई चाहे हमारे बच्चों की फीस है, चाहे थोड़ा बहुत आज फल फ्रूट है, कुछ भी है, अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आप अपने परिवार को एक रहन सहन थोड़ा सा देना चाहते हैं तो कम से कम 50 हजार रुपये हमारे को देने होंगे। चाहिए। तो 1 लाख रुपए से कम में तो मैं ऐसा मानता हूँ भाई, मतलब गरीब नेटवर्कर बोल सकते हैं आप उसको। हाँ, एक मिडिल से क्लास ऊपर में आप, हाँ जी, मिडिल नेटवर्कर हो गया जी वो। हाँ भाई ज्यादा मिडिल। और भगवान की दया से भी जब आपने सिस्टम को शुरू किया, प्लान को शुरू किया, तो कहीं ना कहीं हमारा मकसद भी यही था कि जो बंदा यहाँ पे 1 साल मेहनत करे तो उसकी 1 लाख रुपए की इनकम होनी होनी चाहिए। जी और मेरे को लगता है कि जब आप सही प्रॉपर तरीके से 1 साल काम करेंगे तो मेरे को दूर दूर तक लगता नहीं बीच में 1 लाख रुपया महीना इनकम नहीं हो सकती। और इस महीने तो हमने रिवार्ड भी बहुत अच्छा रखा हुआ है, 25 हजार पे हमने रिवार्ड रखा हुआ है। बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स का सेट है बहुत अच्छा। लेकिन इसमें जो गोल्ड साथी है वो 25 हजार वाली इनकम में भाग नहीं ले सकते। वो 50 हजार और 1 लाख वाली इनकम में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 50 हजार की इनकम जो साथी करेगा, चाहे वो गोल्ड है चाहे बिना गोल्ड है, तो हम उनको एलजी की 7.5 किलो की अपनी मशीन आती है, वॉशिंग मशीन, वो हम देंगे। अगर जी किसी साथी को ऐसा लगता है भी उसके परिवार में पहले से ही वॉशिंग मशीन है जी तो वो जो भी एलजी 7.5 किलो के जो पैसे लगेंगे हम उसको दे देंगे।
लेकिन वो लेना उसको घर के लिए सामान ही पड़ेगा, क्योंकि हम उसके घर में ये एहसास, ये मैसेज करवाना चाहते हैं भी, उनके पति ने, उनके बेटे ने, उनके भाई ने भाई डीएनएम से पैसे कमाए हैं। जी अदरवाइज क्या है, वो सात आपा मतलब जितने भी रुपए अपने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं दाएं बाएं खर्च देंगे, और घर वालों को फिर वो खुशी और वो अपनापन नहीं होता भी आपा वहां पे कोई मतलब अचीवमेंट हुई है क्या। ये स्वाभाविक बात है सर, पैसा आएगा तो बंदा अपने घरेलू खर्चों में ही खर्च कर देता है। कर देता है। तो जबकि अपनी जो गृहणियां है वो अपना घर संभालने के लिए वो छोटी छोटी जरूरतें हैं वो जो अपनी दबाए रखती है। हम्म, हो सकता है किसी के घर में फ्रिज की जरूरत हो सकता है किसी को ओवन की जरूरत हो सकता है किसी को वॉशिंग मशीन की जरूरत हो। तो चाहे फील्ड में वो हमारे साथ ना जाए, लेकिन अगर वो घर नहीं संभालेगी तो हम भाई उस तरीके से शायद फील्ड में भी नहीं जा पाएंगे। सर वो बड़ी चीजें दिखती है। अगर मान लो एक इस तरीके से अभी अभी कोई साथी आया और उसके घर में जैसे आपने बोला जैसे फ्रिज गई है, हाँ तो मैं जी। इस चीज को यूं भी कहता हूँ कि घर वाली को अपने पति पे इस बात का फक्र होगा कि देखो मेरे घर वाला भी कुछ कमाने लग गया और देखो फ्रिज है। जब भी फ्रिज। किचन में जाएगा तो फ्रिज दिखेगी इतनी बड़ी। ये अचीवमेंट है डीएनएम की और मेरे हस्बैंड की, तो फैमिली भी हस्बैंड की। सपोर्ट करेगी। बहुत बढ़िया। जी और 1 लाख की इनकम पे हमने जैसे गोवा का टूर रखा है फ्लाइट्स के। जी अभी हमारे भारत में मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि 90% से जो ज्यादा लोग हैं उनका एक सपना होता है कि हमें जहाज में बैठना है भाई। जी और आदमी हो सकता है किसी न किसी बहाने बैठ भी जाए, लेकिन वो अपनी वाइफ को सपने तो दिखाता है लेकिन शायद उस तरीके से पूरे नहीं कर पाते हम लोग। हमारा जीवन यापन इसी तरीके का है। तो जी हमने आने जाने की फ्लाइट के साथ और दो जी रात 3 दिन गोवा का टूर हमने दिया हस्बैंड वाइफ को। और अगर कोई अनमेरिड है तो वो अपनी फैमिली के किसी एक मेंबर को ले जा सकता है। और 2 से ज्यादा अगर कोई साथी जाता है तो 2 के एक्सपेंसेस तो हम देंगे। उसके अलावा अगर उसके कोई फैमिली मेंबर है तो उसको खुद को वहन करने पड़ेंगे। तो हमारा ये भरपूर प्रयास है कि आप लोग पैसे भी कमाओ, और ना केवल कमाओ, उसका मैसेज आपके परिवार तक जरूर पहुंचना चाहिए। सर, जहाज का भी हो गया और वहां रहने खाने का भी हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये तो बहुत बड़ी बात है। बंदा सोचता होटल पता नहीं कितना महंगा होगा, और होटल की चलो कोई बात नहीं, फिर खाना कितना महंगा होगा सोच के खाता फिर वो। हाँ तो वो 100% सर हम देंगे। 2 रात का रहना, 3 दिन जहाज में आना जाना खाना पीना। हाँ जो एयरपोर्ट तक पहुंचना है या एयरपोर्ट से आना है वो आपका अपना खुद का रहेगा। ठीक है सर। नहीं, अगर आप यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट से हैं तो हम आपकी दिल्ली से टिकट करवा देंगे। अगर कोई साथी ऐसे अपने अलग अलग सिटी से हैं, भाई कुछ हमारे राजस्थान से हैं या कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ और अपने यूपी से हैं, हिमाचल से हैं, तो अगर कोई साथी ऐसा है भी उसको, तो हम वहां से करवा देंगे। सर बहुत बहुत इसके लिए स्पेशली तालियां सर मेरी तरफ से। चलो थैंक यू जी, थैंक यू। जी सर। और आप सभी उस चीज का लक्ष्य लें, और ना केवल हम चाहते हैं बल्कि उसमें आपका सहयोग भी करना चाहते हैं। आपको कोई भी ऐसी चीज लगती है भी जिसमें भाई हम यहाँ पे अटक रहे हैं जी, या आपको ऐसा लगता है कि भी अगर कंपनी से हमें ये सपोर्ट मिल जाए, मतलब वो सपोर्ट जायज होनी चाहिए, तो हम उस सपोर्ट को भी करने के लिए तैयार हैं। चाहे आपका फील्ड का कोई है चाहे वैसे कोई चीज है। और एक चीज मेरे को याद आती है सर, आपने खान सर का नाम सुना होगा सबने, बहुत अच्छे इंसान है वो। बिल्कुल बहुत अच्छे ट्रेनर है सर बहुत एजुकेशन अच्छे के लिए। एजुकेशन के ऊपर उन्होंने, और मतलब आम लोगों के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। तो उनसे एक साथी सवाल पूछता है, विक्रम जी भाई मैं जी आपकी तरह मेरा इंस्टीट्यूट है वो पूरे देश में बढ़ाना चाहता हूँ, उसको बहुत बड़ा बनाना चाहता हूँ। जी सर। तो खान सर एक बहुत अच्छा उत्तर देते हैं सर कि आप इंस्टीट्यूट को बड़ा बनाने का प्रयास ना करो। जो ओके। आपके इंस्टीट्यूट में अभी स्टूडेंट है उनको बड़ा बनाने का प्रयास कर लो, आपका इंस्टीट्यूट तो अपने आप बड़ा बन जाएगा। वाह बहुत जबरदस्त है। तो मेरा भी पर्सनली ये मानना है सर भाई हमें कंपनी को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। जो ये साथी कंपनी के अंदर है इनको अगर हम बड़ा बनाने का प्रयास कर लेंगे तो कंपनी तो अपने आप बड़ी हो जाएगी। सही बात है सर।
और वही सतीश जी, सुमन बहन जी है भाई। अभी सतीश जी जैसे अपने बाहर है राजस्थान टूर पे, और वो हाँ, प्रोडक्ट के ऊपर सब के ऊपर भाई इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं। और हमारा ये नियत भी है, भाव भी है, प्रयास भी है कि भाई आप सब की जेब के अंदर भी भगवान की कृपा से खूब अच्छा पैसा है। दूसरी चीज, हमारे गुरु जी एक बात बोलते थे विक्रम जी की, कभी भी बिजनेस इंसान को बड़ा नहीं करता, इंसान बिजनेस को बड़ा बना सकता है। ओके सर। हाँ, ये चीज हमें समझनी होगी सभी साथियों को कि कभी भी बिजनेस इंसान को बड़ा नहीं बनाता, इंसान बिजनेस को बड़ा बना सकता है। ठीक है सर। तो उनकी एक टैगलाइन होती थी सर, यू बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। आप लोगों का निर्माण कीजिए, फिर वो लोग बिजनेस का निर्माण करेंगे। बिल्कुल सही फैक्ट है सर तो ये। हाँ, तो डायरेक्ट सेलिंग में सर जिन्होंने बिजनेस बढ़ाने पे बहुत ज्यादा फोकस किया, वो बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाए। हो सकता है कुछ टाइम के लिए भाई उन्होंने हरियाणवी भाषा में जैसे बोलते हैं भी जोटा मार लिया होगा कहीं। लेकिन जो हम बोलते हैं भी हमें पैसिव इनकम चाहिए, अनलिमिटेड इनकम चाहिए, भाई परमानेंट ग्रोइंग इनकम चाहिए, तो उन चीजों के लिए हमें लोगों का निर्माण करना पड़ेगा। सही मैसेज है सर। हाँ, तो उसी का प्रयास है सर, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने कदम भी उठा रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। और आप सभी साथी भी उसी तरीके से आप अपने आप को जहां आपको जरूरत है उस हिसाब से भाई अपने आप को डेवलप कीजिए। और जहां आपको ऐसा लगता है भी यहाँ आपको कंपनी की जरूरत है, उसके हिसाब से आप कंपनी से सपोर्ट लीजिए। असल में ये बात सही है सर। क्या नाम है, सत्यपाल सर भी एक बात कहते हैं, इन्हीं बातों से जुड़ी हुई एक बात मैं जोड़ रहा हूँ सर। वो हाँ जी। कहते हैं कि हमें इस बिजनेस में आने में, और जैसा पुनिया सर कहते हैं, उन चीजों को अपनाने में और उसको फॉलो करने में हमें कितना वक्त लग रहा है। मैं क्या सर, अभी हम्म, तो हमें सर की बात 1% भी नहीं मान रहे या फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो 0 पॉइंट में बात चल रही है। कहता जब नए लोग हमारे साथ आते तो तुम उनसे इतना जल्दी उम्मीद क्यों करते हो कि वो आज आ जाए हम्म। और आज ही फट्टे चक दे। तेरे को तो, तुम्हारे को तो ये चीज की समझ और नॉलेज है ना। तो जो आपने कहा जी, मुझे आप लोगों पे गुस्सा नहीं आता है या आपसे कोई नाराजगी नहीं है या वो चीज, तो उस बात को लेके मुझे बात याद आ गई थी। तो मैं क्या सर, उस चीज को लेके वो यही बात सोचते हैं, फिर चलो कोई बात नहीं, अभी बच्चे हैं समझ जाएंगे। अभी छोटे हैं, जैसे जैसे बड़े होंगे तो उम्र के हिसाब से तजुर्बा या नॉलेज बढ़ जाएगी तो फिर ये भी सुधर जाएंगे। और जैसे मेरे साथ ये जितने साथी आज मीटिंग में जुड़े हुए हैं, कुछ साथी ये भी कहते हैं जी सर थोड़ा समय का दबाव है फिलहाल। तो हालात और परिस्थितियां अंदर जब सुधरेंगी तो सर बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और फिर वो कहते हैं वैसे भी आज आप हमारे को अप्रिशिएट करते हो, फिर और भी अच्छा लगेगा आपको। और लेकिन सभी साथी प्रयास में लगे हुए हैं सर, सभी ये साथियों की बात तरफ से मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल आपकी, विक्रम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। और हर आदमी की मनोस्थिति है सर, हर आदमी की परिस्थिति है, वो चेंज होती रहती है। भाई कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी आज मनोस्थिति परिस्थिति बहुत अच्छी है, हो सकता है कल को कुछ ऐसा कारण बन जाए कि जितना अच्छा आज काम कर रहे हैं हो सकता है वो समय ना कर पाए। कुछ जी। साथी ऐसे हो सकते हैं भी जिनकी मनोस्थिति परिस्थिति आज सही नहीं है किसी भी वजह से, हो सकता है थोड़े टाइम बाद उनकी बहुत अच्छी बन जाए। लेकिन अगर हम कंटिन्यू अपने प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, जी। उस प्रोसेस में बड़ी ताकत है। उस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो एक दिन अपने पास धीरे 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 वो साथी आ जाएंगे। और धैर्य रखना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि एक हमारे गुरु जी ने एक चीज और सिखाई थी विक्रम जी, जी। कि आज अगर हम देखते हैं भी एक बच्चा पैदा होने में कितना समय लगता है। एवरेज 9 से 10 महीने सर। आप 9 महीने पकड़ लो जो हमारी प्रचलित भाषा में आते हैं। जी जी जी। लेकिन क्या वो 9 महीने का बच्चा अगले 9 महीने में बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता सर। अब उसको तो पालना पड़ेगा ना अपने को पहले। जी। भाई अगर हमें हमारा वंश चलाना है तो पहले उस बच्चे को पालेंगे,
मतलब उसके लायक बनाएंगे तभी तो हमारा वंश आगे चलेगा ना। बिल्कुल चलेगा सर। तो हमारे गुरुजी क्या बोलते थे कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको लोगों को या टीम को बनाने से पैसे नहीं आएंगे, ओके सर। आपको टीम को पालने से पैसे आएंगे। पालना पड़ेगा। हाँ, जैसे उस बच्चे को हम पालेंगे तभी तो हमारा वंश आगे चलेगा ना। सच बात है सर। ऐसे ही जब हमारी टीम को हम पालेंगे तब हमारा वंश आगे चलेगा। जी। अब आपा ने बच्चा पैदा कर दिया और अब ये सोचे ये फटे चकेगा, अब ये पोता करेगा फिर पड़पोता होगा और मैं ठाठ करूंगा। सोचते ऐसा ऐसा तो ही है पॉसिबल, सर। हाँ, लेकिन वो प्रैक्टिकल पॉसिबल तो नहीं है ना सर। और जब तक जी। ये सोच रहे कि हम सही तरीके से प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाते, प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो वैसी अचीवमेंट नहीं मिलती, फिर वही हो जाता है भाई, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, फिर वही बातें रह जाती है। सर आपने जो समझाने का लहजा अंदाजा था ना, अंदाज जो था वो बहुत ही बेहतर था सर। चलो थैंक यू सर। शुक्रिया सर। तो और फील्ड भी में कोई ऐसा जाके बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, आप ही के चलते हैं। आपको बार बार चलो, याद किया जाता है। चलो थैंक यू विक्रम जी। और ये परमात्मा का भी धन्यवाद है सर, और आप सभी का भी थैंक्स है कि जो आप नाम लेते हो। और एक्चुअल में बड़ी खुशी हमें तब होगी सर जब भी आपका नाम फील्ड से चल के हमारे पास आए। अभी भी मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं सर सर भी जो वो भी दिन सारा तो नहीं है। इसमें, बहुत से साथी हैं विक्रम जी जो अभी अपने इस कंपनी में मेरे सर आप साथ नहीं इमोशन है। तो नहीं हो गए? देखो ले, इमोशन वाली जगह इमोशन इमोशन नहीं होना सर आप भी इमोशन हो गए मेरी तरह। इमोशनल हो गए। चाहिए। होना ही चाहिए सर। मुझे नहीं लगता था सर आप भी इस तरीके से इमोशनली अटैच। मैं तो सोचता हूँ आप कंट्रोल कर लेते होंगे। सर चलो पानी सर, पी लीजिए। परमात्मा है ये तो। चलो थैंक यू सर। मैं चलो विक्रम जी, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं सर। बिल्कुल सर। तो और कोई ऐसा साथी हो जो अपने मन की कोई बात शेयर करना चाहे, बोलना चाहे, क्योंकि फिर हम कल का थोड़ा सा जैसे अपने को तैयारी करनी है परसों चलने की, तो कल की जी सर। 7:30 वाली क्लास तो हम रखेंगे, लेकिन 8:30 वाली क्लास को हम नहीं रखेंगे। और ठीक। वहां से वापसी आने के बाद मंडे को हम आपको एग्जाम दे देंगे इन 15 दिन का। तो वो एग्जाम पास करके फिर आगे वाली क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी बिल्कुल सर, अगर हम सूचना है सभी देखेंगे साथी। तो अभी हमारे पास है समय, कोई साथी जो डायरेक्ट सेलर बन के या मतलब हमारा प्रोस्पेक्ट बन के अगर कोई अभ्यास करना चाहे तो एक दो साथी अपना अभ्यास कर सकता है अभी। हाँ अभी हमारे पास आधा घंटे के आसपास है साथियों। हाँ जी। सर जब तक कोई हैंड रेज नहीं करता मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, तब तक साथी आ जाएंगे। हाँ असल जी, में हाँ जी साथी सर। कभी कभी ये लगता है बोला, आप और मैं या दूसरा कोई साथी बात जब रखता है ना, बोला जी आप ही करते रहो, हमें तो आप ही की बात अच्छी लगे है। हम भूल जाते हैं कि हमें भी कुछ रोल प्ले करना है। चलो थैंक यू सर। तो सर जैसे एक फैमिली से मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छी नाइस फैमिली सर। बेटा एमबीबीएस, बिटिया एमबीबीएस, हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर्स हैं, मतलब वेल सेटल है सर। बहुत बड़ी। बातचीत हुई, बिजनेस को लेके बातचीत हुई, लेकिन वहां पे यूं कह सकते हैं वो रेडी नहीं हुए, मतलब एक्सेप्टेशन तो हुई पर वो रेडी नहीं हुए, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था सर, वाई। बाकी तभी तक आप सभी साथी सर अपना हैंड रेज करें प्लीज, मैं अपनी बात को तो वहीं रोक लूंगा। देखो विक्रम जी, इसमें क्या है कि अपने हर इंसान का अपना एक कंफर्ट जोन होता है। जी सर। और जो
अपने आप को उसमें कंफर्ट जोन में रख के अपना जीवन बिताना चाहता है तो वो उसका कुछ भी हो सकता है। मान लो वो तो डॉक्टर है, लेकिन अपने सामने किसान भी आते हैं, दुकानदार भी आते हैं, नौकरी वाले भी आते हैं, छोटी नौकरी वाले भी आते हैं, बड़ी नौकरी वाले भी आते हैं। जी तो उसमें जो अपने उस लेवल में संतुष्ट है या उसमें अपने आप को कंफर्ट में रखता है वो, जी सर। तो वो सर सर बीच में माफी माफी चाहूंगा कि रोमा जी का हैंड रेज आया सर आज। हाँ, रोमा जी से बातचीत करेंगे, अभी ये बात अपनी वाली पूरी हो जाए। जी 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 तो वो विक्रम जी क्या है कि कोई भी इंसान जो अपने उस कंफर्ट जोन में खुद को कंफर्ट रख रहा है, वो जी कोई सर। भी नया प्रयास नहीं करता। ऐसा नहीं भी ये नहीं करता। हम्म। जैसे कुछ किसान आपको ऐसे मिलेंगे कि उनके पास जमीन भी ज्यादा है और वो और काम का भी प्रयास करते हैं। बिल्कुल है सर। और कुछ ऐसे हैं भी जिनके पास जमीन भी इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी वो और ज्यादा प्रयास नहीं करते। हम्म। अपन ने जॉब के अंदर भी ऐसे लोग देखे हैं भी जिनकी बड़ी पोस्ट है, फिर भी वो ऊपर प्रमोशन के लिए या दूसरे डिपार्टमेंट में अच्छे उसके लिए या कोई साइड में बिजनेस का प्रयास करते हैं। जी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पोस्ट या सैलरी इतनी बड़ी नहीं है या इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी वो प्रयास नहीं करते। हम्म। तो वो क्या है सर, हर इंसान की जो अभी हमने बोला अभी कुछ मनोस्थिति और परिस्थिति के अनुसार वो बंदा काम करता है। जी तो अभी जो मैं शशीष कुमार तिवारी जी की मैं वीडियो सुन रहा था, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे हम क्या है कि अपने को लगता है कि बंदा जरूरत की वजह से डायरेक्ट सेलिंग करेगा। जरूरत तो आज भारत में सबको ही है, पैसे की किसको जरूरत नहीं है। सबको जी। और किसी के पास पैसा है तो उसको टाइम फ्रीडम की जरूरत है, जी उसको एक अलग बड़े लेवल पे रिकॉग्निशन की जरूरत है, उसको एक अच्छे रिलेशनशिप की जरूरत है। ऐसा तो कोई है ही नहीं ना जिनको इन चीजों की ज्यादा की जरूरत नहीं है। जी तो जरूरत वाले बंदे काम नहीं करेंगे जिनके मन में है कुछ करने की। भाई वो छटपटा रहे हैं, भाई मेरे को मेरे बच्चों के लिए करना है लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा। हम्म। भाई मेरे को मेरे परिवार के लिए करना है, भाई मेरे माँ बाप ने मेरे इतने सपने सजाए, जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन मेरे माँ बाप ने सोचना शुरू किया था भी हमारा लाल ये करेगा। जी लेकिन मैं अपने माँ बाप के लिए वो नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को कोई रास्ता नहीं मिला। जी तो वो बंदा इस रास्ते को पकड़ के और उन चीजों को पूरा करना चाहेगा, लेकिन जो अंदर से छटपटा ही नहीं रहा, जी भाई उसके माँ बाप चाहे कैसी हालत में हो, चाहे उसकी पत्नी कैसी हालत में हो, चाहे उसका पति कैसी हालत में हो या उसके बच्चे कैसी हालत में हो, और उसको कोई छटपटाहट ही नहीं है अंदर में, जी तो उसके सामने आप दुनिया का कोई रास्ता दे दो जी, वो क्यों काम करेगा। जी तो एक कहानी मैंने सुनी थी सर काफी साल पहले जी कि एक बार अकबर ने ना बिरबल ने अकबर को अपने पास खाने पे बुला लिया। राजा अकबर था ना, मेरे ख्याल से बिरबल मंत्री था। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बिरबल ने अकबर राजा को अपने खाने पे बुला लिया। जी और क्योंकि बिरबल मंत्री बहुत समझदार थे तो अकबर उनको नाराज नहीं करना चाहता था और उनके डिनर पे चला गया। जी डिनर पे बिरबल ने जैसे राजा के लिए 36 वो 56 भोग होने चाहिए, वैसे भोग वैसे सारी चीज चारों तरफ सजा के और राजा जी को परोस दी। हम्म। तो अकबर बोले भी काश वो यहाँ होती तो। अगर तो काश वो काश वो यहाँ यहाँ होते। होती। हाँ जी। अच्छा। तो अब सुन तो गया लेकिन किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हुई भी, अब राजा से कौन पूछे। हाँ। तो वो 1-2 मिनट बाद फिर बोले भी काश वो यहाँ होती तो उन्होंने सब चीजें संभाल ली भी, सब्जी ये वो दूध जो भी होना चाहिए वो सारे भोग गए या नहीं। हाँ। लेकिन राजा ने खाना शुरू नहीं किया फिर भी। ओके। तो फिर उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत अपनी थाली में रखा और फिर उसने बोला भी काश वो यहाँ होती तो। हम्म। तो बिरबल ने हिम्मत जुटाई
और जैसे आप आंखों में इशारे करते ही हैं भी पूछो पूछो आप क्या कह रहे हैं, तो सबने इशारा किया, बिरबल ने हिम्मत जुटाई कि महाराज जी आप किसकी बात कर रहे हैं, भी कौन यहाँ होती तो हम उसको ले आते हैं। हाँ तो भी अगर हमें पता होता तो हम रानी साहिबा को या जिसको आप बोलते भी हम साथ में उनको भी इनवाइट कर लेते आपकी। हाँ तो अकबर ने कहा भी बिरबल नहीं, तुम्हारी सेवा में तुम्हारे इन चीजों में कोई कमी नहीं है, हाँ लेकिन काश वो यहाँ होती, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ भी काश मेरे अंदर अब भूख होती इनको खाने की। तो हाँ। अभी आपके पकवान तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरे अंदर भूख नहीं है अभी। भूख नहीं है, तो अगर भूख नहीं है तो वो कितना ही पकवान होते फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है। तो ऐसे एक ही हम सर भी, हमारी अपॉर्चुनिटी कितनी भी अच्छी है, हम कितने भी अच्छे हैं, लेकिन अगर सामने वाले को अपने जीवन में कुछ करने की भूख नहीं है हम्म तो वो अपनी क्यों वो करेगा। चाहे वो किसी भी फील्ड में देख लो, जैसे कोई स्टूडेंट है, अब उसको दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल में भेज दो, सबसे अच्छी जगह ट्यूशन लगा दो, सबसे अच्छी किताबें दे दो, हम्म। लेकिन अगर उसके अंदर पढ़ने की भूख नहीं है तो वो सारी चीज क्या पढ़ा देगी उसको। नहीं पढ़ा सकते सर। और जिसके अंदर भूख है वो किताब मांग के भी पढ़ता है, वो अंधेरे में भी पढ़ता है, गर्मी में भी पढ़ता है, स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ता है। हम्म सेम चीज अपने यहाँ पे आप देखोगे कि आप ऐसी अपलाइन होगी कि मतलब बहुत से लोग हैं जो अपलाइन उसको सब कुछ करने को तैयार है फिर भी उनके नखरे ही खत्म नहीं होते, हम्म। और जिसको करना होता है वो कुछ नहीं करता, मतलब उसकी अपलाइन छोड़ भी देती है, दूर भी हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, और फिर भी वो बहुत बड़ा काम कर देती है। बिल्कुल सर। जैसे अभी चैट भी सुरेंद्र वत्स के अंदर हमने इतने एपिसोड देखे, तो उनमें ज्यादातर लोग ये बोलते हैं जी हमारी अपलाइन छोड़ गई थी, हम्म। फिर भी उन्होंने किया। जी। तो यहाँ पर भी सेम चीज है सर, भाई चाहे अभी वो बहुत बड़ी सिचुएशन में है चाहे कोई बहुत बड़ी सिचुएशन में नहीं है, वो जिस लेवल में भी है अगर उससे आगे बढ़ने की उसके अंदर भूख नहीं है तो आपके और मेरे प्रयास काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर उनकी कोई शंका है, कोई सवाल है, कोई और उनको कोई इश्यू है तो उसको तो आप दूर कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो भूख है वो तो उन्हीं को जगानी पड़ेगी ना जी। सही बात है सर। भाई आज आप आप भाग रहे हो भी, अभी आपने घर से बाहर 2 रातें बिताई, आप फील्ड करके आए भी, क्योंकि आपके अंदर एक भूख है भी मैं मेरे परिवार को ये चीज देना चाहता हूँ। जी सर। अगर वो भूख ना हो तो मेरे कहने से आप जाओगे कोई। नहीं जाएंगे सर। तो सेम चीज सबके साथ है सर, लेकिन फिर भी हमें अपने प्रयास है वो जारी रखने हैं विक्रम जी, कोई ना कोई है जो हमारा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। हाँ जी। बाकी चलो सर, इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपका भी, इस नेचर का परमात्मा कह लीजिए, और कि मुझे इतने अच्छे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन मिले, जो कहते हैं प्यार, समय समय पे मुझे समझाते भी है, पुचकारते भी है, लेकिन दबकाते नहीं है। तो वो सत्यपाल जी उस ग्रेट मिस्त्री है, वाली बनते बात हैं है। जी। बोला जी अच्छे गुरु तो वो है जिस दिन वो काम सिखाते। बोला कई साथियों से जब सुनते हैं कि मेरे गुरु जब मुझे काम सिखा रहे थे ना तो उनके हाथ में करनी होती थी ना, बोला वही हम्म मार दिया कर दे। लेकिन हम्म भाई आज मैं सक्सेस बंदा हूँ, सक्सेस हम्म। मिस्त्री हूँ, और मिस्त्री से मैं ठेकेदार बन गया, लेकिन अपने गुरु की बदौलत बन गया जी। बहुत तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी साथियों की तरफ से सर। बढ़िया है सर, और ये ग्रेटिट्यूड होना ही चाहिए सर। तो रोमा जी बात को रोमा जी, आप अनम्यूट बात कर करो। दो सर, वो शायद कुछ पूछना चाह रहे थे अपने से। जी जी। रोमा जी, मैंने आपके पास एक टॉपअप भेजा है, यानी कि आपकी स्क्रीन पे देखो नीले से कलर में अनम्यूट लिखा हुआ है, आप उस बटन को दबाइए। जी आपका स्वागत है, अब आप बोल सकते हैं। रोमा जी आपका स्वागत है, आपकी, आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज हमें सुनाई देगी। हेलो गुरुजी, नमस्कार। हाँ नमस्कार बहन जी, नमस्कार। सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे मैंने आज एक बंदे के साथ मिला था, उसने उसको मैंने बोला, मैं बोला सर डीएनएम कंपनी एक है, इसमें अच्छा बढ़िया काम है, आप ये से मैं कर सकती
सकते हो, आप मेरे साथ मिल भी सकते हो, आज जैसे मेरी सर है उसके साथ अब भी थोड़ी मिल सी सकते आवाज बढ़ाइए रोमा जी, सभी साथी सुन पाएंगे। तो फिर उसने मेरे को बोल रहा है कि नहीं, ये अच्छा काम नहीं है, इसे में बढ़ना अच्छी बात नहीं है, के बतायू चले भी जाओगा बचे भी जाओगा करिया, इतना पैसा लगा जाऊंगा फिर क्या फायदा लग गया। तो फिर देखो मैं मैं बोला अच्छा मैं कमा सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं कमा सकता है। बोल रहे नहीं, तो मैं तो वो सब बकवासबाजी में जाओ हो, ये अच्छा नहीं है। मैं या मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी कंपनी चले गया। तो सब कंपनी तो एक समान नहीं होता, सब कंपनी तो एक समान नहीं होता, और सब इंसान का सब अंगुली तो एक समान नहीं होता। तो मैं कर सकती हो नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो अभी इसको किस तरह समझाया जाओ, आप एक बार बता सकते हो क्या? देखो बहन जी, दो चीजें इसमें हमें समझना है। भाई अगर वो कंपनी के अंदर कमी बताता है तो हमने 51,000 रुपये का प्राइज रखा हुआ है। हम्म, भाई अगर आप हमारे काम के अंदर ऐसी चीज साबित कर दोगे भी ये सही काम नहीं है, या ये भागने वाला काम है, या कोई ऐसी चीज है, तो हम आपको उसके लिए 51,000 रुपये देंगे। बिल्कुल। ध्यान है आपको इस चीज का। हाँ जी। तो आप सभी साथियों को मैं कह रहा हूं भी जब भी आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आए तो आपको निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। आप उनको ये कहो भी ये मैं आपके पास व्हाट्सएप कर रही हूँ, ये हमारा 51,000 रुपये इसमें लिखा हुआ है, आप ये चीज प्रूव कर दो और आप अपने 51,000 रुपये ले लो। जी जी क्लियर सर। होगी आपको। जी सर। अब दूसरी चीज क्या है भी ये काम तो ठीक है लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, जी सर। तो उसके लिए क्या है भी किसी भी काम को हमें करने के लिए उसको सीखना और उसका अभ्यास करना पड़ता है। जी सर। भाई जैसे अभी आप मेरे से पूछोगे भी राजेश क्या आप रोटी बना लोगे, तो मैं आपको कहूंगा मैं रोटी नहीं बना सकता। तो जी। आज तो मैं नहीं बना सकता, ये बात तो सत्य है, हम्म, लेकिन क्या मेरे को अगर जरूरत है तो क्या मैं भविष्य में सीख नहीं सकता। सीख सकता है। तो मैं सीख भी सकता हूँ और उसका अभ्यास करूंगा तो मैं, हो सकता है शुरू की 2-4 रोटी गलत हो जाए, 10-20 गलत हो जाए, लेकिन हम्म, हफ्ते में 10 दिन में सीख जाऊंगा या नहीं सीख जाऊंगा। सीख जाओ बिल्कुल। अभी मैं आपको ये कहूंगा भी आपको गाड़ी चलानी है, तो आप क्या बोल रहे हो कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आता। नहीं आती, लेकिन हम्म, इसका मतलब तो ये नहीं है ना भी आप सीख नहीं सकते। सीख सकते हैं। सीख तो सकते हो, थोड़ा हाँ सा जी। जब आप लर्निंग करोगे उसकी प्रैक्टिस करोगे तो हफ्ते में सीख जाओगे, 10 दिन में सीख जाओगे, 20 दिन में सीख जाओगे। जी। क्लियर हो गया मैं जो चीज आपको कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, तो अगर वो सच में भाई अपनी प्रोग्रेस करना चाहता है और अपना काम ठीक नहीं है तो अपने 51,000 रुपये जीत ले, काम ठीक है तो अपना सीख के अभ्यास करके और अपनी भाई जो लाइफ है उसको प्रोग्रेस पे लेके जाए। जी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जी सर। चलो, आपने हैंड रेज किया, आपने सवाल पूछा, उसके लिए क्लैपिंग आपके लिए। थैंक यू। इनका स्पेशली फोन आया और था मेरे पास कि मैं हैंड रेज कैसे करूं, मुझे हैंड रेज करना नहीं आता, मैं सर से सवाल पूछना चाहता हूं। और चलो रोमा जी, उसमें बहुत बहन जी जी। हमें ये चीज भी है कि सैटरडे को जैसे हम 5100 रुपए का प्राइस देते हैं तो आप जी। उनको उसमें इनवाइट करो। जी। भाई आप 51,000 रुपए जीतो, आप 5100 रुपए हर सवाल के ऊपर जीतो। ठीक। भाई अगर हम सही नहीं है तो हम डरेंगे, वो सही है फिर उसको डरने की क्या जरूरत, आगे अपने सवाल पूछने चाहिए अपने से। जी सर। सही है नहीं। जी। चलो बहुत अच्छा है। और आप कंटिन्यू जो भी आपकी चीज है पूछते रहना आपको। ठीक। ठीक है जी, बहुत बहुत बिल्कुल। बधाई, आपने एक नई चीज सीख ली आज मीटिंग में आके। मैं तो रोज ही सीखती हूँ। हाँ, हर रोज सीखते हो, अच्छा अच्छा। नहीं, हैंड रेज करने वाली नई चीज सीखी है जी, वैसे तो हर रोज ही सीखते तो मुझे तो आता नहीं है, आज जो मैंने ट्राई किया, मैं बोला एक बार ट्राई करके तो देखो। मैंने बोलता है ना, कोशिश करने वाला कदा हार नहीं होता। बहुत बढ़िया। गुड। हो। बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया। जी। गुड। अब
अभी सर हमारे बीच में अभी कोई और साथी नहीं आए। साथियों, फिर 2-3 दिन तक आप लोगों की सर की से बात या कह लीजिए ये बातें सुनने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अपना कोटा पूरा कर ले। तो जैसे तालियों का कहते हैं ना, कोटा पूरा कर लो, इस तरीके से आप भी अपनी बातों का कोटा पूरा कर लो। और मैक्सिमम 15 मिनट बची हुई है, किसी भी साथी का कोई सवाल आज किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप सवाल जवाब लेना चाहते हो तो सवाल जवाब ले सकते हैं, और कॉल करके देखना चाहे तो कॉल करके देख सकते हैं। आज आपके लिए पूरी छूट है। आज मीटिंग भी आपकी है और छूट भी आपकी है। मैंने सर से बिना पूछे बोल दी ये बात। अब तो फायदा उठा ही लो। मुझे पता था कि सर मना भी नहीं करेंगे, इसलिए बोल दिया मैंने। चलो थैंक यू जी। क्योंकि सर वो कहते हैं ना, मूड और मिजाज देख के अगर कर लिया जाए तो फिर बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो मान भी ली जाती है या मनवा ली जाती है। ये सही बात है जी। तो भाव की बात है साथियों। साथियों, बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा बार बार, कि ऐसी बात नहीं कि हमारे दिमाग में कोई सवाल नहीं होता। सवाल सबके दिमाग में होता है, लेकिन हम पूछने की हिम्मत नहीं करते। और जैसे कहते हैं, पूछने की हिम्मत तो करो। कोई अपने को ये कहने वाला थोड़ी है तुमने ये सवाल क्यों कर दिया, ये सवाल सही नहीं था, ये सवाल गलत था। तो पूछे तो सही, कम से कम हमें ये तो पता चलेगा कि हमने जो सवाल किया वो सही नहीं था तो क्यों नहीं था, और गलत था तो उसका सही क्या हो सकता था। हम्म। तो ये चीजें हैं। कोई ऐसी बात हो सकती है, आपको लगता है कि मैंने फील्ड में गया था और ये बात मैं नहीं कर पाया, तो मुझे किस तरीके से करनी चाहिए थी। या कोई ऐसी टिप्स बताओ, सर मैंने इस काम को इस तरीके से किया, इसमें सुधार कैसे हो सकता था। तो अजय कुमार जी, सूर्यांशी जी हमारे बीच में, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ साथियों। वो अपनी बात को रखेंगे। अजय कुमार जी, वेलकम है सर, आपका स्वागत है। सर हाँ मैंने नमस्कार आपके सर। पास, नमस्कार सर, वेलकम। बस सर 2 मिनट में ब्लूटूथ कनेक्ट कर लूँगा, 1 मिनट फिर बात हाँ करता जी, हूँ। हाँ आप जी। बिल्कुल हाँ। हेलो। हेलो। हाँ जी अजय। हाँ जी अजय जी। हाँ। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। सर जी मैं ये जानना चाह रहा जो अपना बस हिमाचल का जो प्रोग्राम है, हाँ जी। तो इसमें जैसे आप लोग किस चीज़ से आ रहे हो? आप प्लेन से आ रहे हो या फिर अपनी गाड़ी करके आ रहे हो आप? हम बस में आ रहे हैं सर, कुछ साथी वैसे गाड़ी में आ रहे हैं, लेकिन हम लोग बस में आ रहे हैं। जैसे अपने ऑफिस से अपनी पर्सनली बस करके आ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो सर मैं यही जानना चाह रहा था, मैंने सोचा पता नहीं कैसे कैसे आना होगा। तो आप तो मेरे ख्याल में परसों सीधा पहुंचोगे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। हाँ सर, मैं तो यहाँ से लगभग नज़दीक ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। हाँ, तो आपको सुबह वहाँ पे 8 साढ़े 8 पहुंचना है। वहीं पे ब्रेकफास्ट है अपना, तो साथ में मिलके ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। अगर आप नहीं कल सर। तो नहीं परसों उसमें चलना चाहो तो आप ऐसे देख लो। नहीं सर, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ये शिमला, वो सॉरी शिमला कह रहा है, अपना कालका के पास में हूँ। हम्म। कालका हमारे यहाँ से कम से कम 16 किलोमीटर पे आगे है। हम्म। तो सर वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग बाइक वो मोटर वो बस से आ रहे हो तो और ही बेटर है, क्योंकि सर यहाँ का मौसम तो ऐसे ही रंग बिरंगा है। हम्म। तो पता नहीं चलता सर, यहाँ से थोड़ा सा धुआं उठा, 2 दिनों में बरसात शुरू। हम्म। तो इसलिए मैं सर वो पूछ रहा था आपसे। फिर भी आपको कोई भी चीज कंफर्म करनी हो ना सर, जी जी। तो आप रमेश जी से कॉल कर लेना, क्योंकि सारा जी जो तिथि है वो उन्हीं के पास है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, तो और भी किसी साथी को, जैसे अपने
सोलन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम में उनको कुछ चीज भी जाननी हो तो वो अपने रमेश जी से बात कर लेंगे, रमेश जी उनको सारी चीज क्लियर कर देंगे। जी सर। चलो क्लैपिंग है सर, आपने अजय जी अपना सवाल पूछा, बहुत बढ़िया। बाकी आज रमेश जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने आज मीटिंग भी ली थी साथियों, और बता दिया था कि हमें क्या क्या चीजें की व्यवस्था करके, क्या क्या चीजों का बंदोबस्त करके अपने साथ लेके जाना है, और वहाँ के जो कायदे कानून नियम जो थे वो बता दिए थे। तो मोटा मोटा अगर कोई साथी इस तरीके से बात करे तो उन्होंने बोला है कि रैपर वाली कोई चीज़, पैकेट बंद कोई चीज़ वहाँ ना लेके जाए, और वहाँ गंदगी ना फैलाए। इसीलिए पैकेट वाली चीज़ें बंद है। यहाँ तक कि पानी की जो बोतल है प्लास्टिक वाली वो भी नहीं चलेगी। आप हम्म। अपनी जो दूसरी बोतल होती है वो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। छाता है वो आप अपने साथ लेके जा सकते हो। रेन कोट है वो अपने साथ लेके जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मौसम जो है ना वो बड़ा मस्ताना मिलेगा। और ये दिन, ये पल आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेंगे, मैं ये चीज़ कहता हूँ। और उसके लिए थैंक डीएनएम का और पूरी मैनेजमेंट का, जो इन्होंने प्रयास किए और हमारे को इतने कम पैसों में एजुकेशन और व्यवस्थाएं, खान पान, मौज मस्ती, तम सब मिक्सअप है। इतना अच्छा पैकेज नहीं मिल सकता, कभी सोच भी नहीं सकते हम लोग, आज तक तो नहीं किया, बट अब मिलना स्टार्ट हो गया। और हमारे पास सुरेश जी हैं झारखंड से। मैं उनको अभी म्यूट कर रहा हूँ सर। हाँ सोनिया जी, आप है ना उसका एक मैसेज बना के डाल देना बेटा ग्रुप के अंदर, है ना। ओके जैसे गुरुजी। बहुत से साथी ऐसे होंगे कि उस समय मीटिंग में नहीं थे, हाँ तो जी। जो चीज आपने बोली है जैसे अभी विक्रम जी बोल रहे हैं, ऐसी कुछ और चीजें भी हैं, तो हाँ बिल्कुल उनका सही। आप एक मतलब मैसेज बना के डाल देना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे फिर भी। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। तो आप सुरेश जी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सुरेश जी अनम्यूट है सर। वेलकम हाँ है जी, सर हाँ जी। सुरेश जी जी ओके आपका। सर, थैंक यू जी, थैंक यू सर। वेलकम सर। राजेश सर को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सुरेश जी। सर, और कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल बढ़िया सर, आप सुनाओ। मैं भी बढ़िया हूँ सर। मेरा क्वेश्चन था सर कि ये गोवा टूर तो इसका टाइमिंग क्या है, और ये अचीवमेंट के लिए क्या टारगेट है इसमें? इसमें सुरेश जी अभी जो है कि इस महीने जो साथी अपनी इनकम 1 लाख रुपए कर लेगी मतलब जुलाई में? जुलाई में, जी। तो उसके लिए हमने गोवा टूर दिया हुआ है। अगस्त हम्म। में फिर हम क्या स्थिति रहेगी उसके हिसाब से फिर हम दोबारा से इसको रख लेंगे। उसमें 3 टूर हैं भी, 3 रिवार्ड है हमारे, कि हम्म। अगर जुलाई महीने में कोई 25,000 रुपए की इनकम कर लेता है तो जी। हमारा बायोमैग्नेटिक मैटर्स का एक पैक है 12,500 रुपए का, वो हम उसको अलग से रिवार्ड देंगे। पचास जी। हजार रुपये अगर कोई कमा लेता है तो एलजी की 7.5 किलो की मशीन है, वो हम्म। हम उनको रिवार्ड देंगे। अगर किसी वजह से वो मतलब वो मशीन नहीं लेना चाहते, उनकी फैमिली में पहले से है या कुछ भी है, तो वो जितने हम्म। की मशीन है उतने के पैसे हम दे देंगे। लेकिन वो उनको कोई ना कोई सामान ही है जो उसको खरीद के घर पे लेके जाना पड़ेगा जो उनके परिवार के काम आए। और अगर कोई साथी 1 लाख रुपया कमा लेता है तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों को गोवा का टूर देंगे फ्लाइट से, और उसमें 2 रात और 3 दिन का जो है वहां पे स्टे रहेगा। जी। एयरपोर्ट तक आने जाने का, और या वो वहां पे लोकल कोई अपने वैसे एक्सपेंसेस करते हैं तो वो उनके रहेंगे, और फ्लाइट का और होटल का वो खर्चा हमारा रहेगा कंपनी की तरफ से। अच्छा। ये चीज है सुरेश जी। जी, जैसे हम लोग का होगा तो रांची रांची का हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जहाँ से भी आपका सुटेबल एयरपोर्ट है वहां से आप अपनी फ्लाइट लेओगे तो। अच्छा, एक चीज, जैसे वियतनाम में तो हम लोग स्टार्ट से ही, जब कंपनी पैदा हुई तब से हम लोग काम कर रहे थे मैं उसमें। क्या है माफी कि चाहूंगा अभी, सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा दोबारा बोलना पड़ेगा, शायद रेंज में है, कट के आवाज आ रही है। हेलो,
आवाज आ रही है सर? हाँ जी। हाँ अभी ठीक है सर। अभी ठीक है। मैं हाँ जी बोल हाँ रहा हूँ जी। सर, ये कंपनी के स्टार्टिंग से मैं काम कर रहा हूँ, वेरी गुड। लेकिन तो वो मेरा काम होगा कि अब नई जो सिस्टम आई है कंपनी का, जो इसमें फिर से आईडी लगा के करना होगा। उसमें सुरेश क्या है कि हमने सितंबर में पिछले साल पुराना जो सॉफ्टवेयर है सर उसको हमने डिलीट कर दिया। अच्छा। वो हाँ, वो सुरेश जी क्या है कि जब हम कोई बिल्डिंग की या मकान की मरम्मत करते हैं तो कई बार तो ऐसी सिचुएशन हम्म। होती है कि वो सेम मकान अच्छे से रिपेयर हो जाता है, और कई हम्म। बार क्या होता है कि वो मकान ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उसको दोबारा ही बनाना पड़ता है अपने को। हाँ, तो जर्जर हो वो जाता है, हमने सही बात। हाँ, तो तकरीबन आप ये मान लो हमने उस समय 6 महीने के करीब प्रयास किया था कि हम्म। हमें वो सॉफ्टवेयर डिलीट ना करना पड़े, लेकिन अगर हम वो सेम सॉफ्टवेयर रखते तो हम वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते थे जो हम करना चाह रहे थे। अच्छा तो जी। इसलिए फिर वो हमने पहले वाला सॉफ्टवेयर डिलीट कर दिया सर। और अभी जितने भी मतलब न्यू साथी हैं न्यू आईडी में काम करना इवन, पड़ेगा। हाँ, जैसे आप अगर पुराने साथी हो तो आप जैसे सत्यपाल जी को जानते होंगे। तो सतीश सर खुद सत्यपाल मेरे घर में आए थे सर। सतीश सर के ही हम कर रहे थे। निस्तीश जी तो है ही है, लेकिन जैसे सत्यपाल जी हाँ हाँ उस समय हमारे मेन लीडर होते थे डीएनएम में, उनकी भी आईडी सर दोबारा जीरो से लगी है। हमारे अमित सरपंच साहब है, ये 2000 शायद 16 से डीएनएम में है, इनकी भी दोबारा लगी है, हाँ जबकि ये तो एक्टिव मेंबर थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो आईडी तो सुरेश जी हमें जी जी। दोबारा से वो लगानी पड़ेगी। फिर भी आप सतीश जी से बात कर लेना भाई, अगर उन्होंने नए सॉफ्टवेयर में अच्छा। आपकी लगाई हुई है पहले से तो आपको वो चीज हाँ है, और अगर नहीं लगाई तो फिर अपने को अभी लगानी है। जी, बात कर लूंगा। हालांकि डॉक्यूमेंट उनको मैं भेजा था। हाँ, अगर भेजा है तो हो सकता है आपकी लगी हुई हो, तो आप उनसे एक बार चेक करवा लेना। सतीश सर मेरे घर भी आए हैं। वेरी गुड। जी। स्टेज जी बहुत अच्छे इंसान है सर, और बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। जी अभी भी वो बिल्कुल। राजस्थान के टूर पे हैं। तो मतलब मैं अपने आप को लक्की मानता हूँ सर, परमात्मा ने स्टेज जी जैसे साथी मेरे को दिया। जी जी जी। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सुरेश जी, वेलकम। जी। सभी साथियों, मैं सभी साथियों से बोल रहा हूँ कि आप सब भी ये बोल दिया करो कि सर हम भी आपके साथ हैं। जी ओके सर, मैं भी आपके साथ हूँ सर। मैं भी का मतलब सर आप अकेले हो, आप बोलो हम सब आपके साथ हैं, इसका मतलब आपकी फैमिली भी, आपके जानकार भी, सब एक साथ है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। शब्दों का सर सर बताते हैं ना, सर शब्दों का ही खेल है सर। हम क्या कहते हैं, मजा आ गया, बोला जी आगे चला गया, वो आ नहीं रहा, अब मजा आ चलिए, रहा है। हम आपके साथ हैं सर। हम आपके साथ हैं। थैंक बिल्कुल यू सुरेश सर जी। सो मच आपका। जी ओके। थैंक यू जगविंदर जी। सर 9:25 हो गए हैं वैसे आज, चलो, और अभी तो कोई साथी विक्रम जी, आज की मीटिंग को हम पूरा करते हैं। जी और कल शाम को 7:30 बजे की जो मीटिंग रहेगी, 8:30 वाली नहीं रहेगी। तो आप जी सभी उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर लेना। जी। साथियों ने टाइप किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे भी कोऑपरेट करने के लिए और फॉलो हाँ जी। करने के लिए। हम सब आपके साथ हैं सर, सभी का मैसेज आ गया। थैंक यू सर, चलो, सभी साथियों का थैंक ये यू। प्यार, ये सम्मान करते हुए और गाते बजाते हम सफ़र करेंगे, और आप सबकी दुआएं हमारे साथ है। और वहाँ से सीख के जब आएंगे तो आप सभी के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ वो सारी चीज़ें साझा होंगी, वो साझा करेंगे, और हम एक अच्छा परिवार बनाने का हमारा पूरा प्रयास है, खुद को अच्छा बनाने के हमारे प्रयास है। में भी नो डाउटली हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे, और तमाम सभी लोगों के जो ड्रीम्स है जो अब तक पूरे नहीं हो पाए वो होंगे, और उसकी तैयारियां हमारी पूरी है। और उसके उसी प्रयास में हम लोग जा रहे हैं सलोनी यूनिवर्सिटी,
अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपने जैसे सर ने कहा ना, वो पुराना सॉफ्टवेयर बंद करना पड़ा, तो नहीं रिपेयर हो रहा था तो नया ही बनवा दिया। तो हम भी अपने आप को नया बनाने के लिए जा रहे हैं साथियों, और मिलके फिर अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। जी सर। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर थैंक यू सो मच, आप सभी के बहुत बहुत ज़बरदस्त मैसेज। उन सब के लिए मैं एक एक साथी का नाम ना लेते हुए मैं यूँ कह सकता हूँ, एक भी साथी नहीं बचा जिसने मैसेज नहीं किया। तमाम सभी साथियों ने वेरी लवली लवली मैसेज भेजे हैं, जो मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। और दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और तन से, मन से, धन से, कर्म से आप सभी के साथ हमेशा अच्छा और बेहतर हो, ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार, ऐसी दुआएं मेरी आप सभी के साथ है। और आप हमेशा आगे बढ़ते रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस मीटिंग का हम समापन करते हैं, और मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक क्या कह सकते हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी शुक्रिया सभी का। थैंक यू सो मच।